चलिए हम लोग आ गए हैं अंशु के यहाँ पे, जो अपेक्स इंग्लिश क्लासेस की छात्रा रही है और इससे हम बात करेंगे। ठीक है, तो अंशु 12th के एग्जामिनेशन में साइंस से हो ना? यस सर। कितना मार्क्स आया था साइंस में? 423। 423। और इंग्लिश में लिटरेचर में कितना आया? 81। तो अब अपेक्स इंग्लिश क्लासेस का जो एप्लीकेशन है उस पर भी टेस्ट देती थी? देते थे। मतलब कितना मिनट में एक टेस्ट जैसे कि सबमिट हो जाता था? 2 मिनट। 2 मिनट। मतलब सारे बच्चे यही कह रहे हैं कि 2 मिनट में 30 क्वेश्चन। कितना क्वेश्चन आता है? 30 क्वेश्चन। उसे इम्प्रूवमेंट मतलब हुआ, मतलब होता है कि नहीं होता है, सो बताइए। होता है। चलिए, जो आप मार्क्स लाए हैं इसके लिए आप किसको श्रेय देना चाहेंगे? अपने पेरेंट्स को और स्पेशल रूप से आपको, अपेक्स इंग्लिश क्लासेस की टीचर को। चलिए, बहुत अच्छा बात है। अब इसके बाद जो 423 नंबर आया है, ठीक है, लिटरेचर में इतना अच्छा नंबर आया है, इंग्लिश में खास करके, ठीक है, लिटरेचर में से भी नंबर उठता नहीं है। अगर 80+ डिस्टिंक्शन आ रहा है मतलब वो समझ जाइए कि बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हिंदी में ही थोड़ा नंबर कम गया नहीं? कितना नंबर आना चाहिए आपके हिसाब से? 90+। अभी कितना है? 75। मतलब 15 नंबर जो है कट गया। लगता है टीचर जो है गुस्सा के नंबर बैठा दिए होंगे, सब्जेक्टिव में नंबर नहीं आया। आगे क्या करना है? मतलब अभी तो 12th फाइनल हो गया, ठीक है, आगे क्या करना है सो बताइए। नीट की तैयारी करना है। नीट की तैयारी करना है कि नीट में सिलेक्शन लेना है? दोनों चीज। सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने के लिए कितने घंटे पढ़ने पड़ेंगे आपको पता है? तो डेली 8 घंटे या 8 घंटा 10 घंटा डेली। और कितने साल तक पढ़ना पड़ेगा? 2 साल। 2 साल मिनिमम। 2 साल तक अगर कोई भी बच्चा है ना, शादी विवाह ये सब में नहीं जाना है भूल के, और कोई भी बच्चा अगर नीट की तैयारी करना चाहता है, नीट की तैयारी नहीं, अगर नीट में सिलेक्शन चाहिए उसको, है ना, सरकारी अगर कॉलेज चाहिए, तो उसके लिए 2 साल 10 घंटे कम से कम आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना। ऑनलाइन पढ़िए या ऑफलाइन पढ़िए, फर्क नहीं पड़ता है, बस आपको होम स्टडी मतलब घर पे स्टडी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसमें माता पिता का जो है सहयोग, घर पे काम भी मम्मी करवाती है? नहीं, जब पढ़ाई करते थे तो नहीं करवाती थी। ऐसे में करवाती है? अब एग्जामिनेशन के बाद करवाई थी? करवाती है। नहीं तो काम भी करना जरूरी है। जैसे मान के चलिए अगर विचार हो रहा है गार्जियन का या जब पढ़ाई करते थे तो नहीं करवाती थी। पढ़ाई करते तो नहीं करवाती। अभी तो छुट्टी है ना 1 महीने से। हाँ, तो चलिए, थोड़ा मोड़ा करना भी चाहिए, करवाना भी चाहिए, ताकि बाहर अगर जाएगी तो उसको अगर थोड़ा मान के चलिए कभी मन हुआ कि नहीं खाना बनाना है या कुछ भी, तो उसमें अपना जो है सुविधा ही होगा, और क्या बात है। ठीक है, तो अब इनको आगे बढ़ाने के लिए आपको मतलब क्या इनको आगे पढ़ाना है कि लड़की है तो पहले निपटा दे, शादी करवा दे, ये सब का अथी नहीं ना है? पढ़ाना है। तो नीट के पढ़ाई के लिए मतलब बाहर भेजने के इच्छुक है या घर पे ही, क्या मतलब क्या सोचे हैं? अच्छा विचार होगी ना, बाहर पढ़ाएंगे। चलिए, मतलब पिताजी मतलब एग्री है कि बाहर अगर पढ़ना चाहेगी, अगर विचार होगा, है ना, सबका, तो बाहर जाएगी पढ़ने के लिए, और जाना भी चाहिए। आपका क्या मतलब ये घर पे जब पढ़ती थी तो मतलब कब पढ़ती थी और कितने घंटा मेहनत करती थी जब स्वास्थ्य अच्छा था तब? स्वास्थ्य अच्छा था तो बहुत पढ़ती थी, 5-6 घंटा पढ़ लेती थी दिन में 5-6 घंटा। दिन में 5-6 और रात को भी पढ़ती थी? रात में 10-11 बजे तक। 10-11 बजे तक। टोटल मिला के कितने घंटे का स्टडी होता था? 7 घंटे। 7 घंटे। ठीक है, 12th के लिए 7 आवर्स इनफ है। ठीक है, 10th में भी बहुत अच्छा स्टूडेंट्स रही है। 10th में कितना मार्क्स है आपका? 444 है। चलिए, अब ये जो कम नंबर आया है, ठीक है, इसमें क्या मतलब क्या परेशानी हुई कि मतलब आपको लगता है कि अगर ये नहीं होता तो हमारा नंबर बहुत अच्छा रहता? हेल्थ थोड़ा खराब हो गया था, जिसके कारण मैं उतना पढ़ाई नहीं कर पाई। मतलब क्या, मतलब ज्यादा दिन तक खराब होने का ऐसा हुआ है। हाँ, पिताजी से इनके बराबर बात होती थी तो बोलते थे कि हेल्थ ही गड़बड़ है, इसलिए, है ना, मतलब पढ़ नहीं पा रही है, पटना में है ऐसे। तो ठीक है, हेल्थ भी है, इशू आ गई, नहीं तो हम अंशु को देखते थे कि नहीं एक टॉपर जो है हमारी यही होगी। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं है, आगे जो है बहुत सारा अभी मुकाम हासिल करना है, बहुत कुछ करना है। ठीक है, अब एक बात बताइए कि माता पिता कभी भी आपको पढ़ाई में डिस्टर्ब कभी किए हैं? कभी नहीं और किए। प्रोत्साहित करते थे या कभी रात को पढ़ रहे थे कहते थे कि अब बहुत रात हो गई, सो जाइए? नहीं, ऐसा नहीं हुआ कभी। ऐसा नहीं कभी हुआ है। चलिए, अच्छी
छोटे बच्चे जो एग्जामिनेशन देने वाले हैं 2026 में, 2025 में आप दिए, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? शुरू से ही मेहनत करें और टेस्ट भी जरूर दें, पूरा टेस्ट देना जरूरी है और इसमें सेल्फ स्टडी भी चाहिए। अच्छा, सेल्फ स्टडी कितना अभी शुरू से कर ले, तो मतलब आप शुरू से सेल्फ स्टडी करती थी कि बाद में जाके फिर ज़्यादा हुआ या कम हुआ, कि शुरू से जो है कि शुरू में नहीं करता, शुरू में नहीं करता है, बाद में पूरी सेल्फ स्टडी। फिर बाद में जो है एग्जाम के समय थोड़ा तबियत इशू हुआ है। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। तो अब छोटे बच्चों को एक बात बता दीजिए कि कैसे मतलब घर पे पढ़ना चाहिए, है ना, जिससे जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है इम्प्रूवमेंट हो सके। जो क्लास में पढ़ाई होता है उसको पहले घर पे आकर रिवीजन कर लेना चाहिए। जो उसके बाद और क्लास में जो पढ़ाई हुआ हो, आप पुराना जो अगर 2 महीने 3 महीने का जो भी पढ़ाई हुआ है उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करना चाहिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना चाहिए। और टेस्ट का क्या योगदान रहता है, ठीक है, टेस्ट देने से मतलब क्या इम्प्रूवमेंट आपको लगा कि सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट क्या होगा एप्लीकेशन के, अगर एपेक्स इंग्लिश क्लासेस का एप्लीकेशन पे टेस्ट देते हैं तो? एप्लीकेशन हाँ, ऑनलाइन टेस्ट देने से मतलब ऑब्जेक्टिव में वो सुधार हो जाता है, स्पीड भी बढ़ जाता है, कंसेप्ट जो है Clear आपको हो क्लियर जाता रहता है। है। हाँ। जैसे मान के चलिए राइटर का जन्म तिथि ये सब याद नहीं है या राइटर का नाम नहीं याद है, ये सब ज़्यादा फोकस हो जाता है। ऑनलाइन देखने से जल्दी याद भी हो जाता है और देर तक याद भी रहता है। चलिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नीट के लिए। 12th पार हो गया, अब नीट पार करना है। माता पिता जो है आपके पूरा जो है सहयोग में है, पूरा तल्लीन है कि नहीं हम सहयोग करेंगे, जैसे करते आ रहे हैं वैसे ही, है ना। तो आप आगे बढ़िए।